प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अदर टॉपिक पढ़ने के लिए, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर, सबसे पहले वेपर कहाँ से आता है? तो वेपर आता है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन, तो हम लोग इवेपोरेशन को पढ़ते हैं पहले। आप देखे होंगे जब किसी पात्र में या किसी कंटेनर में द्रव को रख दिया जाए और रख कर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वह कम हो जाता है, वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसकी मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कैसे होता है और तब हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में लिक्विड ले लेते हैं। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं इसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसको कहा जाता है बल्क मॉलिक्यूल। जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल होता है इसके पास दो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये इवोपरेट कर जाता है। जब इवोपरेशन की प्रक्रिया होता है तो उसमें सरफेस मॉलिक्यूल ही क्या होता है? इवेपोरेट होता है। तो हमारे जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं इसके पास दो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण यह इवेपोरेट कर जाता है। सबसे पहला गुण इसके पास यह होता है कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है यह बल्क मॉलिक्यूल के तुलना में इसके पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है। आप देख सकते हैं जो बल्क मॉलिक्यूल है इसको इधर वाला जो मॉलिक्यूल होगा यह भी अट्रैक्ट करेगा, इधर जो होगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर जो होगा इस ऊपर वाला जो होगा वो भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल है इसको केवल नीचे वाला ही क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल होगा इसके पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा बाबू? कम होगा। और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होने के कारण यह इवोपरेशन यानी इवोपरेट क्या होगा? जल्दी होगा। और चूंकि जो मेरा बल्क मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से अट्रैक्ट है इसलिए इसके पास इवोपरेट होने का गुण क्या होगा? कम होगा। दूसरा गुण क्या होता है? पहला लिख लिया जाए, सरफेस मॉलिक्यूल के पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जिसको अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है। दूसरा इसके पास क्या प्रॉपर्टी होता है? गुण, जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है इसका काइनेटिक एनर्जी अन्य मॉलिक्यूल से यानी बल्क मॉलिक्यूल से अधिक होता है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी अधिक क्यों होता है? तो यह ऊपर तो ऐसे गया नहीं होगा, यह नीचे से काफी मतलब कि नीचे वाले अणु से टकरा कर लड़ झगड़ के ऊपर गया होगा। तो जायज बात है कि इसका जो एनर्जी होगा अदर मॉलिक्यूल के एनर्जी से ज्यादा होगा, जिसको हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। दूसरा इसका गुण हो जाएगा सरफेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है, अन्य मॉलिक्यूल से क्या होता है जी? अधिक होता है। इन्हीं दोनों कारण के होने के कारण, यही दोनों प्रॉपर्टी पाए जाने के कारण जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? इवेपोरेट कर जाता है।
तो जब यह इवेपोरेट कर जाएगा तो जो वेट ऑफ लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड का जो वेट है, जो लिक्विड जितना था पहले मात्रा में, अब उसका जो वेट होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और यह वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ओपन कंटेनर लेते हैं, खुला पात्र लेते हैं, तो इस स्थिति में वेपर प्रेशर, वेपर तो बनेगा लेकिन वह वेपर जो होगा उसका प्रेशर इस लिक्विड सरफेस पर नहीं लगेगा, क्योंकि यह ओपन कंटेनर है। वेपर जो होगा वाष्प बन के क्या होगा, उड़ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर क्लोज सरफेस हो तब क्या होगा इवोपरेशन में। अगर हम क्लोज कंटेनर ले लें या क्लोज वेसल ले लें, यह क्या है, क्लोज है। अब पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन होगा। तो क्लोज कंटेनर में भी इवेपोरेशन होगा। ये हो गया बाबू सरफेस मॉलिक्यूल। ये जो होगा इसके बाद ये सब हो जाएगा बल्क मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर क्या होगा, जो सरफेस मॉलिक्यूल है यह तो वेपर बनकर इस दीवार पर क्या होने लगेगा, एकत्रित होने लगेगा, और यह जो यहाँ एकत्रित होगा यही इस लिक्विड के सरफेस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा लिक्विड होगा वह लिक्विड किसमें चेंज होगा, गैस में, और फिर वह कंडेंस होकर, जो कि यह ओपन है तो यह फिर वेपर यहाँ कंडेंस होकर किसमें चेंज होने लगेगा, लिक्विड में चेंज होने लगेगा, यानी फिर गैस किसमें चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। इस प्रकार पहले तो यहाँ इक्विलिब्रियम का निर्माण होगा, साम्य अवस्था का, जिसे फेज इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम क्लोज कंटेनर लेते हैं तो हमारा जो वेपर बनेगा वह क्या होने लगेगा, एकत्रित हो जाएगा, और वही वेपर एकत्रित होकर कंडेंस होकर क्या करेगा, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, और वह प्रेशर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। और वेपर प्रेशर को पी नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, पी नॉट से। नॉट का मतलब हुआ कि एकदम प्योर लिक्विड, शुद्ध द्रव का वेपर प्रेशर, यानी कि अगर ये हमने लिया है तब पी नॉट ए लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जब द्रव और उसके वाष्प, जब द्रव और उसके वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, तो वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर, वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर आरोपित दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इसे पी नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी बोतल में हाफ बोतल पानी ले लें और उसको ढक्कन बंद कर दे, तो हम देखेंगे कि उसके अगल बगल पानी कंडेंस होने लगता है, बूंदा बूंदा टाइप में कंडेंस होने लगता है। तो वहां भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा लिक्विड किसमें चेंज होगा, वेपर में, और फिर वह वेपर किसमें चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो यहाँ पर दो कार्य होता है। पहला होता है इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है, जो लिक्विड फेज है ये किसमें चेंज होगा, वेपर में, और फिर हो जाएगा कंडेंसेशन।
और तब साम्य अवस्था में आ जाएगा, और साम्य अवस्था में जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगेगा वह क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि वेपर प्रेशर का बात कभी भी क्लोज्ड कंटेनर में करेंगे। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले तो होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी नेचर ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड का नेचर क्या है। तो पहले हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं, तब हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। पहले डिफाइन कर लिया जाए। किसी द्रव के वाष्प द्वारा, किसी द्रव के वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। एक हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब द्रव और उस द्रव का वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो वाष्प के द्वारा द्रव पर आरोपित दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। जब कोई द्रव और उसका वाष्प आपस में साम्य अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर के बारे में। पहले बात कि वेपर प्रेशर कभी भी क्लोज कंटेनर में होगा, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर का बात ही हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात कि वेपर प्रेशर में क्या होगा, द्रव और उसका वाष्प क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, फेज इक्विलिब्रियम जिसे कहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। पहला हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका गतिज ऊर्जा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर जो होगा अगर बढ़ाते हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। दूसरा होता है कि इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ
इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। यह डिपेंड करता है कि लिक्विड किस नेचर का है। अगर वह जल्दी इवोपरेट हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे अगर हमने एक H2O ले लिया बाबू और एक साइड इथेनॉल ले लिए C2H5OH, और इसमें कहा जाए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो H2O है यह भी H बॉन्ड बनाएगा। फोन प्लस हेडफोन आप पढ़े ही होंगे, तो क्या बनता है, H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो H2O भी यहाँ क्या करेगा, H बॉन्ड बनाएगा। और जो हमारा C2H5 है यह भी क्या करेगा, H बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आप पढ़े होंगे कि जल का एक अणु 4 H बॉन्ड बनाता है, तो यह 4 गो H बॉन्ड बनाएगा और यह 1 ठो H बॉन्ड बनाएगा। तो 4 गो H बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यह काफी मजबूती से इसके मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। तो मजबूती से जुड़े होंगे तो वह जल्दी इवोपरेट नहीं होंगे, यानी कि इवोपरेट जल्दी नहीं होंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें H बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे H2O के मॉलिक्यूल के तुलना में उतना मजबूती से नहीं जुड़े होंगे, इसमें इवेपोरेशन की प्रक्रिया जल्दी होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। यानी कि अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 H बॉन्ड है, H2O बना रहा है, तो यानी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा जी, C2H5OH का ज्यादा होगा। आप लिख सकते हैं P0 of C2H5OH ग्रेटर देन P0 H2O। यानी जल के वेपर प्रेशर से इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। यह 2 पर डिपेंड करता है क्या, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग राउल्ट लॉ पढ़ेंगे।